क्या ये परमेश्वर का आवाज़ है या मेरा खुद का? कैसे पहचानूं? चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है। वो सारे वीडियोस का लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर उस लिंक्स में जाइए। परमेश्वर का आवाज़ है या मेरा आवाज़ है? बहुत सारे विश्वासियों के मन में संदेह आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैसे पहचानें कि ये परमेश्वर का आवाज़ है कि नहीं। सबसे पहले, परमेश्वर का आवाज आपको शांति प्रदान करता है। आपके मन में कोई संदेह नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगा और संघर्ष नहीं रहेगा। पहला कुरिन्थियन का 14 का 33 में लिखा गया है कि परमेश्वर शांति का कर्ता है। यानी जब परमेश्वर बात करेंगे, आपके मन में कितने भी संघर्ष हो, कितने भी संदेह हो, सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का आवाज उसे दबा देगा और उस हलचल के ताकत को तोड़ देगा और शांति प्रदान करेगा। ये प्रमाण है कि ये परमेश्वर का आवाज है, क्योंकि ये शांति परमेश्वर ही दे सकते हैं। अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में और गहरा जानना है तो मेरा किताब जरूर पढ़िएगा, मैं परमेश्वर के आवाज को कैसे सुन सकता हूँ। इस किताब में मैंने बहुत सारे अध्याय लिखे हैं और बहुत सारी गहरी गहरी बातें मैंने इस किताब में लिखी हैं। ये किताब आप अमेज़न से खरीद सकते हैं और मैंने इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी आप किताब खरीद सकते हैं। दूसरा, परमेश्वर का आवाज पहचानने के लिए ज्यादा वचन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वचन पढ़ने से क्या होता है कि हम वचन में परमेश्वर लोगों से कैसे बात किए हैं ये हम सीखेंगे। इब्रानियों के 4 के 12 में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वचन दो धारी तलवार है, वचन जीवित है। यानी जीवित वो चीज होता है जो चलता है, फिरता है, जिसमें प्राण है। यानी वचन में प्राण है। वचन हमको अगुवाई ही नहीं देता है, बल्कि वचन हमसे बात भी करता है। परमेश्वर हमसे बात करने का सबसे बड़ा जरिया है वचन। मेरे सारे सवालों का जवाब परमेश्वर वचन से बोलते हैं। परमेश्वर, मैंने आज तक कितने भी सवाल मेरे जीवन कार्य में मैंने परमेश्वर से पूछा, हर सवाल का जवाब परमेश्वर ने वचन के द्वारा दिया है। यहाँ तक कि मैं कहां पर कुछ खरीदना चाहूं, मैं क्या यहां जाऊं, उत्तर जाऊं, दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं, पश्चिम जाऊं, हर समस्या का समाधान परमेश्वर ने वचन के द्वारा मुझसे किया है। परमेश्वर एक एक जगह पर एक एक वचन को लेकर परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि तुम्हें ऐसा करना है। उदाहरण के रूप में एक अध्याय से एक वचन, दूसरे अध्याय से एक वचन, और एक अध्याय और एक पुस्तक से एक वचन। जब मैं उस इन तीनों वचनों को जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वचन पढ़ता हूं। तीसरा, परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं, ये परमेश्वर का आवाज है या नहीं, इसे समझने के लिए ये सबसे जानना जरूरी है कि परमेश्वर स्वार्थी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का आवाज सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है। परमेश्वर जब भी हमसे बात करेंगे तो परमेश्वर हमारी भलाई के लिए बात करेंगे, हमारी ही एकमात्र भलाई नहीं, परमेश्वर हमारे द्वारा कईयों की भलाई के लिए बात करेंगे। अगर एक चीज अगर परमेश्वर आपको कह रहे हैं करने के लिए, उसमें सिर्फ आपका ही भलाई नहीं, सैकड़ों का भलाई उसमें छिपा हुआ है। इसलिए हमेशा याद रखिए, परमेश्वर स्वार्थ वाले बातें कभी नहीं करते हैं। और एक तरीका है कि परमेश्वर हमसे कैसे बात करेंगे, ये है कि निरंतर एक आपके मन में सोच बार बार आ रहा है। इसको समझिए, अगर एक सोच बार बार आपके मन में आ रहा है तो उस सोच को लेकर परमेश्वर के पास जाइएगा, क्योंकि कभी कभी पवित्र आत्मा एक सोच को बार बार हमारे मन में लेकर आता है, या एक व्यक्ति को बार बार, या एक परिस्थिति को बार बार, या कुछ एक ऐसा चीज जो बार बार हमारे आंखों के सामने दिखता है। इसका मतलब परमेश्वर हमसे कुछ कहना चाहते हैं, परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई देना चाहते हैं। क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 16 के 13 में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा हमें सच्चाई में चलाएगा। तो बार बार वो सच्चाई का सोच, वो सच्चाई का परिस्थिति हमारे आंखों के सामने बार बार आते रहेगा। उस समय में हमें परमेश्वर के पास जाकर पूछना है कि प्रभु, क्या ये बार बार क्यों आ रहा है? क्या आप बात कर रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या बताना चाहते हैं? ये बहुत जरूरी है।
अगला सबसे ज़रूरी है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं समझना है, तो हमें अपने अगुवाइयों के पास जाना है और पूछना है कि ये मैं बार-बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मेरे मन में ये विचार आया है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे आत्मिक अगुवाई, उनका सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नीति वचन 11 का 14 में लिखा है कि सलाह लेने वाले व्यक्ति जल्दी गिरते नहीं हैं और सलाह लेने वाले व्यक्ति हमेशा सुरक्षा में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए जानिए कि अगर कोई विचार है, अगर ये आपको लग रहा है कि परमेश्वर की ओर से है, फिर भी आप एक बार सलाहकारों से पूछ लीजिएगा, अपने आत्मिक अगुवाइयों से पूछ लेगा, अपने आत्मिक अगुवाइयों से पूछिएगा और उसमें आपको कन्फर्मेशन मिलेगा।